नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने किसान न्यूज चैनल में। साथियों, हिसार लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और आज आपको हल्का उकलाना के प्रत्येक गांव में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले उसका बिल्कुल एक एक वोट आपको बतावांगे। इनेलो को कितने मिले, जेजेपी को कितने मिले, कांग्रेस को कितने मिले और सभी पार्टियों के बतावांगे भाई किसको कितने वोट प्राप्त हुए और किस बड़े नेता का गांव में कितने वोट किस प्रत्याशी को प्राप्त हुए। तो साथियों, मेरे साथ इस टाइम इंद्रपाल चाहर जी है। हाँ जी इंद्रपाल जी, आज स्टार्ट कर दो। आज पहला गांव है हल्का उकलाना का चमारखेड़ा गांव। चमारखेड़ा में कांग्रेस को मत मिले हैं 1535, भाजपा को 635, बसपा को 31, जेजेपी को 57 और इनेलो को 170। यहाँ से जयप्रकाश जेपी जीते हैं 900 मतों से। गांव साऊ में कांग्रेस को मत मिले हैं 818, भाजपा को 765, बसपा को 67, जेजेपी को 22, इनेलो को 57। यहाँ से भी जेपी जीते हैं 53 मतों से। कुंदनपुरा में कांग्रेस को मिले हैं 304, भाजपा को 403, बसपा को 47, जेजेपी को 4, इनेलो को 13। जेपी जीते हैं में कांग्रेस को मिले 304, भाजपा को 403, बसपा को 47, जेजेपी को 4 और इनेलो को 13। गांव शंकरपुरा में कांग्रेस को मत मिले हैं 109, भाजपा को 81, बसपा को 39, जेजेपी को 14 और इनेलो को 12। यहाँ से जेपी जीते हैं लगभग 28 मतों से। तो साथियों, अगला गांव है उकलाना के जो पूर्व विधायक है नरेश सेलवाल का खुद का गांव है मदनपुरा गांव में जी। नरेश सेलवाल के गांव मदनपुरा से कांग्रेस को मिले हैं 595, भाजपा को 358, बसपा को 46, जेजेपी को 15, इनेलो को 30। यहाँ से जयप्रकाश जेपी 237 मतों से जीते हैं। गांव उकलाना में कांग्रेस को मिले हैं 1552, भाजपा को 969, बसपा को 149, जेजेपी को 51, इनेलो को 41। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी जीते हैं 583 मतों से। मुगलपुरा से कांग्रेस को मिले हैं 322, भाजपा को 790, बसपा को 149, जेजेपी को 6, इनेलो को 6 और यहाँ से भाजपा जीती है 467 मतों से। उकलाना मंडी से कांग्रेस को मिले हैं 2697, भाजपा को 4972, बसपा को 94, जेजेपी को 262, इनेलो को 48। यहाँ से भाजपा जीती है 275 मतों से। तो साथियों, अगला गांव है हल्का उकलाना का, ये भी एक बड़ा गांव है, बिठमड़ा गांव है, क्रांतिकारी गांव है। यहाँ से भाई सतीश बिठमड़ा जांगड़ा साहब आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सतीश पातड़ है, उसने भी अच्छी भूमिका निभाई है किसान आंदोलन में। तो इस गांव में क्या कुछ आंकड़े जी? गांव बिठमड़ा में कांग्रेस को मिले हैं 3294, भाजपा को 1509, बसपा को 229, जेजेपी को 72, इनेलो को 169। यहाँ से जयप्रकाश जेपी जीते 1785 से। गांव सूर्यवाड़ा में कांग्रेस को मिले 1327, भाजपा को 320, बसपा को 118, जेजेपी को 39, इनेलो को 191। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी जीते हैं 1007 मतों से। बूढ़ाखेड़ा में कांग्रेस को मिले हैं 1372, भाजपा को 1271, बसपा को 33, जेजेपी को 41, इनेलो को 71। जेपी जीते हैं 101 मतों से। गांव प्रभुवाड़ा से कांग्रेस को मिले हैं 1095, भाजपा को 1380, बसपा को 637, जेजेपी को 51, इनेलो को 55, भाजपा यहाँ से 285 मतों। यानी कि बहन कुमारी सैलजा के गांव में भाई बीजेपी जीत चुकी है 285 वोटों से और जयप्रकाश यानी कि 285 से पीछे है रणजीत सिंह चौटाला से। यानी कि बहन कुमारी सैलजा गांव में बीजेपी ज़्यादा वोटों से जीती है। अब बात करते हैं गांव बेरी अकबरपुर की। गांव बेरी अकबरपुर में कांग्रेस परिसीमन के बाद पहली बार जीती है। कांग्रेस को मत मिले हैं 1616, भाजपा को 592, बसपा को 43, जेजेपी को 120, इनेलो को 47। जयप्रकाश जेपी यहाँ से 1024 मतों से जीते हैं। अब गाँव दौलतपुर है, जहाँ से सुनैना चौटाला इनेलो प्रत्याशी का पैतृक गाँव है। यहाँ से इनेलो जीती है 1172 मत लेकर। भाजपा को मिले हैं 947, कांग्रेस को मिले हैं 851, जेजेपी को 30 और यहाँ से इनेलो जीती है। गांव किनाड़ा की बात करें तो किनाड़ा से कांग्रेस को मिले हैं 1794, भाजपा को 548, बसपा को 38, जेजेपी को 41, इनेलो को 167। जेपी जीते हैं 1246 मतों से। खैरी से भी जेपी जीते हैं, कांग्रेस को मिले 1751, भाजपा को 1819, बसपा को 51, जेजेपी को 58, इनेलो को 65। जेपी जीते हैं 1932 मतों से। पंडरूल से भी जयप्रकाश जीते हैं, कांग्रेस को मिले हैं 657, भाजपा को 272, बसपा को 2, जेजेपी को 51, इनेलो को 32। जेपी जीते हैं 385 मतों से।
गांव फरीदपुर की बात करें तो कांग्रेस को मिले हैं 1156, भाजपा को 346, बसपा को 27, जेजेपी को 60, इनेलो को 104, जेपी यहाँ जीते हैं 810 मतों से। भाई अगला गांव भी अलका उकलाना का बड़ा गांव है, पंचग्रामी का सबसे बड़ा गांव। पावड़ा गांव में क्या कुछ आंकड़े जी? गांव में भी जयप्रकाश ने बड़ी जीत की है बड़े गांव से। कांग्रेस को मिले हैं 3472, भाजपा को 1575, बसपा को 29, जेजेपी को 44, इनेलो को 62, 1897 मतों से जयप्रकाश यहाँ से जीते हैं। गांव कनौ की बात करें तो कांग्रेस को मिले 1885, भाजपा को 1055, बसपा को 32, जेजेपी को 41, इनेलो को 80, जेपी जीते हैं 900 मतों से। किरमारा की बात करें तो किरमारा में कांग्रेस को मिले 1753, भाजपा को 973, बसपा को 85, जेजेपी को 57, इनेलो को 219, जेपी जीते हैं 780 से। शिवानी बोलान की बात करें तो कांग्रेस को मिले 1868, भाजपा को 718, बसपा को 111, जेजेपी को 97, इनेलो को 397। जयप्रकाश जेपी ने काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की है। 1100 शिवानी बुलान में 1150 वोटों से जीते भाई जयप्रकाश जेपी। कुलेरी की बात करें तो कांग्रेस को मिले हैं 2658, भाजपा को 1314, बसपा को 94, जेजेपी को 100, इनेलो को 190, जेपी जीते हैं 1344 मतों से। मीरपुर छोटा गाँव है, कांग्रेस को मिले हैं 377, भाजपा को 669, बसपा को 13, जेजेपी को 147, इनेलो को 36, यहाँ से भाजपा जीती है 92 मतों से। यानी कि मीरपुर भाई छोटा गांव है तो छोटी लीड से रणजीत सिंह चौटाला यहाँ से जीते हैं 92 वोटों से। अब बात करते हैं अग्रोवा की। अग्रोवा गांव में कांग्रेस को मिले हैं 1637, भाजपा को 1680, बसपा को 152, जेजेपी को 10, इनेलो को 173, भाजपा जीती है केवल 43 मतों से। लांदड़ी में भी भाजपा जीती है, कांग्रेस को मिले हैं 1009, भाजपा को 1550, बसपा को 18, जेजेपी को 13, इनेलो को 32, भाजपा जीती है 541 से। नंगथड़ा में भी भाजपा जीती है, कांग्रेस को मिले हैं 2135, भाजपा को 2585, बसपा को 354, जेजेपी को 43, इनेलो को 60, 450 मतों से भाजपा जीती है। यानी कि नंगथड़ा भी अलका उकलाना का बड़े गांव में। छोटा गांव है संडोल। संडोल में कांग्रेस को मिले हैं 361, भाजपा को मिले हैं 297, बसपा को 9, जेजेपी को 24, इनेलो को 29, कांग्रेस जीती है 64 मतों से। श्याम सुख में भी जेपी जीते हैं, कांग्रेस को मिले हैं 1237, भाजपा को 1092, बसपा को 23, जेजेपी को 42, इनेलो को 95, जेपी जीते हैं 145 मतों से। किरोड़ी में कांग्रेस को मिले हैं 1309, भाजपा को 960, बसपा को 22, जेजेपी को 47, इनेलो को 76, जेपी जीते हैं 349 से। किराड़ा में कांग्रेस को मिले हैं 305, भाजपा को 399, बसपा को 3, जेजेपी को 10, इनेलो को 14, यहाँ से भाजपा जीती है 94 मतों से। तो साथियों अगला गांव है जननायक जनता पार्टी के युवा के जो अध्यक्ष है जनरल के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष है अनिल बलकिया का गांव है, अच्छा बड़ा गांव है। तो इस गांव की क्या कुछ है जी? कांग्रेस को मिले हैं 1417, भाजपा को 1201, बसपा को 47, जेजेपी को 470, इनेलो को 49, और यहाँ से जयप्रकाश जेपी 216 से जीते हैं। और ऐसी रिपोर्ट है, अभी तक कन्फर्म नहीं है, शायद जेजेपी जो 400 मत लिए हैं शायद पूरे हरियाणा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा हों। यानी कि जननायक जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोट वाले गांव में आए हैं, हो सकते हैं। तो साथियों अगला गांव है अलका उकलाना का, ये भी एक बड़ा गांव है, शायद सबसे बड़ा गांव है खेदड़। और पूरे हरियाणा की नज़र भी खेदड़ गांव की थी, क्योंकि यहाँ से भी कई नेता है। आशा खेदड़ है जिला अध्यक्ष है, सत्येंद्र शाह कांग्रेस पार्टी के युवा के वो भी जिला अध्यक्ष है, और इस तरह अलग बाला खेदड़ वो पूर्व में प्रत्याशी रही है। इससे अलग कलीराम खेदड़ है, और भी पूर्व चेयरमैन है, पवन चेयरमैन है। यानी कि राजनीति का गांव है खेदड़ गांव। खेदड़ गांव में क्या कुछ है जी? और शेरू भी अच्छा इंटरेस्ट है। शेरू सरपंच भाई उसका तो कहना है कि है, शेरू सरपंच का तो दाकड़ा आदमी है तो भाई। कांग्रेस को मिले हैं 3714, भाजपा को 2244, बसपा को 59, जेजेपी को 60, इनेलो को 172, 1470 मतों से जयप्रकाश जेपी यहाँ से जीते हैं। 1470 से भाई खेदड़ गांव में जयप्रकाश की जीत हुई। इंद्रपाल जी एक मिनट, यहाँ पर आशा खेदड़ भी जिला अध्यक्ष थी, क्या कारण रहा, इतने कम वोट क्यों आए जी? देखिए एक प्रकार से सरपंची से भी फालतू चुनाव हो गया था, और कारण तो देखो गांव स्तर पर हो सकते हैं, अपने अपने स्तर पर, क्योंकि जयप्रकाश का जो गोत्र है सहारण गोत्र,
तो खेदड़ में भी जो मुख्य गोत्र है वो सारण गोत्र है, तो अपने गोत्र का प्रभाव तो हमेशा ही रहा ही है। सत्येंद्र सारण ने भी अच्छी मेहनत की है। जी जी जी। अगला गांव है बाणी बादशाहपुर। बाणी बादशाहपुर में कांग्रेस को मिले 1173, भाजपा को 517, बसपा को 19, जेजेपी को 61, इनेलो को 125, 656 मतों से जयप्रकाश जीते हैं। नया गांव की बात करें तो कांग्रेस को मिले हैं 655, भाजपा को 440, बसपा को 31, जेजेपी को 14, इनेलो को 52, 209 मतों से जयप्रकाश जीते हैं। कल्लरवाणी में भाजपा जीती है, कांग्रेस को मिले 308, भाजपा को 446, बसपा को 61, जेजेपी को 19, इनेलो को 8। लितानी में लितानी भी भाई राजनीति का गांव है भाई, यहाँ पर हर पार्टी के अध्यक्ष मिलेंगे, चेयरमैन मिलेंगे। हाँ जी। कांग्रेस को मिले हैं 1842, भाजपा को 919, बसपा को 93, जेजेपी को 145, इनेलो को 61, 923 मतों से बहुत बड़ी जीत जयप्रकाश ने यहाँ 923 से भाई बंदर लितानी, आप तो देखा होगा भाई, बंदर लितानी का गांव है भाई। 923 वोटों से लितानी गांव में जयप्रकाश जेपी की जीत हुई है। और इससे अगला गांव है हसनगढ़, मेरा नजदीक का ग्वांड भाई है, ग्वांडी है मेरे यहाँ पर है। राजीव राजा का गांव है भाई, राजीव राजा इनेलो के जो नेता है, उसका गांव में क्या कुछ है जी। हसनगढ़ में कांग्रेस को मिले 1498, भाजपा को 800, बसपा को 272, जेजेपी को 19, इनेलो को 73 और 698 मतों से यहाँ से जयप्रकाश जीते हैं। अगला गांव है कुंभाखेड़ा। कुंभाखेड़ा में कांग्रेस को मिले 597, भाजपा को 319, बीएसपी को 58, जेजेपी को 17, इनेलो को 18, जेपी यहाँ से जीते हैं 278 से। भाई अगला गाँव है मेरा खुद का गाँव है भाई, बोबुआ। बोबुआ गांव में कांग्रेस को मिले 1367, भाजपा को 924, बसपा को 78, जेजेपी को 69, इनेलो को 59, जयप्रकाश जेपी जीते हैं 443 मतों से। गैबीपुर की बात करें तो कांग्रेस को मिले हैं 1041, भाजपा को 1531, बसपा को 136, जेजेपी को 28, इनेलो को 27, भाजपा जीती है 490 मतों से। भाई गैबीपुर गांव से भाई गोपी राम नलवा भी कांग्रेस के अच्छे नेता है, और जयप्रकाश जेपी के साथ अच्छी पकड़ भी थी, लेकिन क्या कुछ कारण रहा, यहाँ से बीजेपी की जीत हुई है लगभग 490 वोटों से। यहाँ से गैबीपुर में सीमा गैबीपुर है, जो कि दो चुनाव लड़ चुकी हैं और फिलहाल भाजपा की राजनीति करती हैं, शायद उनका प्रभाव है जिसके कारण गैबीपुर में भाजपा जीतने में कामयाब रही है। अगला गांव है खरकड़ा। खरकड़ा में कांग्रेस को मिले हैं 592, भाजपा को 1122, बसपा को 92, जेजेपी को 11, इनेलो को 64, भाजपा यहां से जीती है 530 मतों से। अगला गांव पंचग्रामी का गांव आ गया सरेड़ा। सरेड़ा गांव में कांग्रेस से जीती है 709 मिले हैं कांग्रेस को, भाजपा को 598, बसपा को 73, जेजेपी को 77, इनेलो को 43, 111 मतों से यहाँ से जयप्रकाश जेपी जीते हैं। गांव मतलोडा में जयप्रकाश जेपी ने अच्छी जीत दर्ज की है, कांग्रेस को मिले हैं 2082, भाजपा को 1196, बसपा को 54, जेजेपी को 134, इनेलो को 52। गांव बनभोरी में कांग्रेस को मिले हैं 1336, भाजपा को 858, बसपा को 84, जेजेपी को 11, इनेलो को 64, जयप्रकाश जेपी 478 मतों से गांव बनभोरी से जीते हैं। गांव छान में कांग्रेस को मिले हैं 1026, भाजपा को 315, बसपा को 14, जेजेपी को 23, इनेलो को 37, जयप्रकाश जेपी यहाँ से जीते हैं 711 वोटों से। यानी कि गांव छोटा जरूर है, लेकिन भाई काम बड़ा कर दिया। 711 वोटों से छान गाँव से जीते हैं। और अगला गाँव भाई इंद्रपाल जी का खुद का पैतृक गाँव है संदलाना। गांव संदलाना में कांग्रेस को मिले हैं 943, भाजपा को 540, बसपा को 115, जेजेपी को 15, इनेलो को 115, जयप्रकाश जेपी 403 मतों से यहाँ से जीते हैं। गांव चौथा में कांग्रेस को मिले 580, भाजपा को 362, बसपा को 2, जेजेपी को 36, इनेलो को 106, जयप्रकाश जेपी जीते हैं 218 से। गांव बाडा में कांग्रेस को मिले 385, भाजपा को 99, बसपा को 3, जेजेपी को 13, इनेलो को 24, जयप्रकाश जेपी जीते हैं 286 मतों से। पिनारी गांव से भी जयप्रकाश जेपी 704 मतों से जीते हैं, कांग्रेस को मिले हैं 1357, भाजपा को 653, बसपा को 168, जेजेपी को 41, इनेलो को 85। सरसाना से भी जेपी जीते हैं केवल 74 मतों से, कांग्रेस को मिले हैं 490, भाजपा को 416, बसपा को 8, जेजेपी को 29, इनेलो को 8। ज्ञानपुरा से भी भाई ज्ञानपुरा छोटा गांव है, लेकिन जीत बड़ी है भाई इस गांव से। कांग्रेस को मिले हैं 665, भाजपा को 215, बसपा को 22, जेजेपी को 26, इनेलो को 8, 405 मतों से जयप्रकाश जीते हैं। बड़ा गांव आ गया खरकपुनिया। भाई सुरेंद्र पुनिया का गांव है भाई।
2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं हल्का बरवाड़ा से, उसका पैतृक गांव है खरकपुनिया। खरकपुनिया में कांग्रेस को मिले हैं 2947, भाजपा को 1103, बसपा को 64, जेजेपी को 104, इनेलो को 108 और जयप्रकाश जेपी 1844 मतों से यहाँ से जीते हैं। खरकपुनिया में 1844। यहाँ पे भाई रणजीत चौटाला के जो खास दोस्त या उसके गुरु कह लो या चेला कह लो, यानी कि रणजीत चौटाला के चेले है प्रकाश पुनिया का गाँव। बड़ा गांव आ गया बदावड़। बदावड़ में भी 1365 मतों की बड़ी जीत जयप्रकाश ने दर्ज की है। कांग्रेस को मिले हैं 2449, भाजपा को 1084, बसपा को 123, जेजेपी को 84, इनेलो को 175। और अगला गांव आ गया है डाड। डाड गांव से कांग्रेस को मिले हैं 944, भाजपा को 600, बसपा को 43, जेजेपी को 35, इनेलो को 21, जयप्रकाश जेपी 347 मतों से यहाँ से जीते हैं। और उकलाना विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है बैणाखेड़ा। बैणाखेड़ा गांव में कांग्रेस को मिले 1385, भाजपा को 588, बसपा को 30, जेजेपी को 44, इनेलो को 92 और जयप्रकाश जेपी यहाँ से जीते हैं 791। और गाँव बैणाखेड़ा तेजवीर पुनिया बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति करते हैं। सक्रिय कार्यकर्ता है भाई, और बरवाड़ा पे नजर भी डाले हुए हैं विधानसभा पर, देखते हैं वो क्या रहता है क्या नहीं। तो ये सारे आंकड़े आपने बतावांगे, इनेलो ने कितने मिले, बसपा ने कितने मिले, जेजेपी ने कितने मिले और टोटल वोटों से जयप्रकाश जेपी की कितने वोटों से जीत हुई है हल्का उकलाना की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को मिले हैं 74,835 मत। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को मिले हैं 48,871 मत। इनेलो प्रत्याशी को मिले हैं 5738, दो की तीसरे स्थान पर रही। चौथे स्थान पर बसपा रही है, 4391 मत मिले हैं। और जो राज्य मंत्री हैं अनूप धानक, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है जेजेपी से, वो हैं। जेजेपी को उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 3381 मत मिले हैं और जेजेपी उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 5वें स्थान पर रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश 25,964 मतों की लीड लेने में कामयाब रहे हैं। तो ये थी भाई हल्का उकलाना के प्रत्येक गांव की अपडेट, कितने वोटों से कौन जीत्या, कितने वोट लिए। तो साथियों आपने वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं किसान न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चल और इंद्रपाल चार की राम राम। जय जवान जय किसान।